आज का ये बहुत बहुत अच्छा टॉपिक जो 10th से रिलेटेड है, जिसकी नाम है प्रायिकता। प्रायिकता सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम आपको ट्रिक पे और ट्रिक के साथ साथ आसानी तरह से प्रायिकता से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए पूरी तरह से और आप प्रायिकता, सबसे पहले प्रायिकता का मान देखिए। तो प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, किसके बराबर, 1 के बराबर या 1 से छोटा। प्रायिकता का मान कह रहा है कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। अब ऐसा ना हम लोग बड़ा क्वेश्चन देख ले, अलग अरे 455 दिया है, 550 दिया है, प्रायिकता का मान 500, कभी नहीं। कितना ही बड़ा लाखों करोड़ों में अगर क्वेश्चन होगा तो क्या है, प्रायिकता का मान सिर्फ 1 होगा, 1 से कम होगा, 0 के बराबर होगा, ना 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा होगा। एकदम इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि प्रायिकता का मान जो होता है ऋणात्मक में नहीं होता है। प्रायिकता का मान किसमें नहीं होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस, प्रायिकता का मान कभी माइनस में नहीं होगा। प्रायिकता निकालने का एक फॉर्मूला है P बराबर m/n, जहां m को कहते हैं अनुकूल परिणाम की संख्या और n को कहते हैं सभी संभव परिणाम की संख्या। इस पे एक एक करके हम टोटल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, सारे क्वेश्चन ये पूरे चैप्टर के लिए 10th क्लास का चैप्टर आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं और इसमें एंड भी करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि निम्न में कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है, कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो हमने आपको बताया कि प्रायिकता का मान जो होगा वो 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा भी नहीं होगा, 1 से बड़ा भी नहीं होगा। जैसे ऑप्शन ए में दे दिया 3, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया, 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा प्रायिकता का मान होगा ही नहीं। उसके बाद अगर ऑप्शन आया तो 1.5, तो ये नहीं सोचना है कि थोड़े से ना ज्यादा बड़ा 5, थोड़ा सा से क्या करना है, हमको ज्यादा चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए 1 के बराबर या 1 से कम। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगर ऑप्शन सी में -3 दे दिया तो कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने एक पॉइंट दिया है कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक मान आ गया, इसीलिए ये प्रायिकता का मान -3 नहीं होगा। अगर ऑप्शन डी में दे देता है 1/2, तो ये नहीं सोचना है, सर ने बोला था कि 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 थोड़े है, इसके 1/2 है, आधा है, यही इसीलिए प्रायिकता का मान नहीं हो सकने वाला ये है 1, 2, 3। ये है जो प्रायिकता का मान होता है। हमारा क्वेश्चन था इसमें प्रायिकता का मान कौन नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता है, -3 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये माइनस में आ गया तो माइनस वाला प्रायिकता नहीं होता है। ये 1.5 1 से ज्यादा, ये भी प्रायिकता नहीं होगा। उसके बाद ये 3 है, ये भी 1 से ज्यादा, ये भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। ये हमारा आंसर था, लेकिन क्वेश्चन में नहीं के लिए कह रहा है, इसीलिए इसको 1/2 को लिखेंगे कि प्रायिकता नहीं हो सकने वाला ये 3 गो है और होने वाला 1 गो है, जो ये प्रायिकता का मान है। अब इससे ज्यादा और क्लियर करने के लिए अब मान लीजिए क्वेश्चन देता है निम्न में कौन प्रायिकता हो सकता है। तो ऑप्शन ए में अगर 4 दिया तो ये कभी नहीं होगा, ऑप्शन बी में 3 दे दिया ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी में अगर -1 ही दे दिया वो भी नहीं होगा, अगर ऑप्शन डी में खाली 1 दे दिया तो ये प्रायिकता हो सकता है। अब हम बात करते हैं, प्रायिकता भी 2 तरह का है। प्रायिकता में कंडीशन आते हैं कि एगो निश्चित घटना होता है, एगो अनिश्चित घटना होता है। जब घटना निश्चित होगा तो उसका प्रायिकता 1 होगा। घटना निश्चित, अगर एगो कलम है और हमको ये कलम मिलना है, तो लेने वाले हम अकेले हैं, तो हमको मिलना निश्चित है, तो इस मिलने की प्रायिकता हो गया 1। अगर अनिश्चित घटना है तो उसका प्रायिकता होता है 0। अब हम स्टार्ट करते हैं 15.1 चैप्टर 10th का जो भी क्वेश्चन है प्रायिकता से रिलेटेड टोटल हम सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में आप फाइनल कराएंगे एकदम इजी से इजी तरीका में। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला हो गया Pe बराबर m/n। m कहने का मतलब है कि जिसके बारे में पूछा जाए उसकी संख्या, और n कहने का मतलब है जितने परिणाम संभव है, टोटल संख्या n हो गया। अब 10th क्लास का पहला चैप्टर प्रायिकता का जो एक्सरसाइज 15.1 है, 15.1 का सबसे पहला क्वेश्चन में चलते हैं।
पहला कह रहा है कि खाली जगहों को भरिए। सबसे पहला क्वेश्चन है खाली जगहों को भरना है, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि घटना ई की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों जोड़ दिया जाए तो क्या आंसर आएगा। कोई घटना हो रहा है और घटना नहीं हो रहा है, दोनों मिलकर जो चांसेस बनता है वो सिर्फ एक होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक। घटना होने और नहीं होने दोनों की प्रायिकता मिलकर आंसर हो गया एक। अब करें उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जो होबे नहीं करेगा। जो घटना नहीं होगा उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी प्रायिकता होगी 0। और इसको बोलेंगे कौन घटना जो होबे नहीं करेगा, तो वो असंभव घटना है या अनिश्चित घटना है। जो होगा नहीं वो अनिश्चित घटना या असंभव, जिसका प्रायिकता हो जाएगा 0। इसमें कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जिसका घटित होना निश्चित है। जो चीज एकदम फिक्स है उसकी प्रायिकता एक, फिक्स है तो उसकी प्रायिकता एक, और उसको कहेंगे निश्चित घटना। उस घटना को हम कहेंगे निश्चित घटना। चौथा नंबर इसका क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, जितने घटना हो रहे हैं सभी का योग, प्रायिकता में जितना है सबका योग ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, एक होगा, बस एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। किसी घटना की प्रायिकता कितना से बड़ी या उसके बराबर, तो 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। उसके बाद इसी चैप्टर का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल खेलने से पहले टॉस होता है। सब कुछ देखा है कि टॉस होता है। टॉस करने के बाद जीत या हार कि कौन टीम पहले खेलेगी कौन टीम बाद में खेलेगी, हम लोग निर्णय लेते हैं ना टॉस करके। तो कह रहा है कि टॉस करना न्याय संगत विधि क्यों है, क्यों दोनों पार्टी मान जाता है कि हाँ चलो हम टॉस जीत गए तो हम बॉल पहले लेंगे, फुटबॉल हार गए तो हम लोग साइड में रहेंगे। तो इसको न्याय संगत विधि क्यों मान रहा है, क्योंकि टॉस होता है जो सिक्के से होता है। सिक्के में 2 पहलू हैं, एगो हेड है एगो टेल है। तो सिक्के का यूज करना इसलिए जरूरी है कि उसमें मात्र 2 पहलू है, मतलब जीतने का जितना चांस है उतना ही चांस क्या है, हारने का है। इसलिए उसको कौन विधि माना जाता है, न्याय संगत विधि। सीधे लिख सकते हैं कि सिक्के में हेड और टेल आने का चांस बराबर होता है। अर्थात जीतने या हारने की प्रायिकता बराबर होगी, इसलिए इसे न्याय संगत विधि माना जाता है। न्याय संगत विधि माना जाता है। हमारा क्वेश्चन था कि जब हम फुटबॉल का मैच स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सिक्के को उछाल कर ही टॉस क्यों किया जाता है, मतलब हार या जीत का निर्णय क्यों लिया जाता है। तो सिक्का उछालना जो है उसमें जीतने और हारने का जो चांस होता है वो बराबर होता है, इसीलिए सिक्के को उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ऑप्शन दिया है 2/3, ऑप्शन दिया है -1.5, ऑप्शन दिया है 15% और ऑप्शन दिया है 0.7। पर इसमें से कौन जो है प्रायिकता नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमको माइनस दिखा, माइनस प्रायिकता में नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन हो गया -1.5, किसी चीज का प्रायिकता नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम हर हाल में ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। PE बराबर 0.5, तो कह रहा है कि ई नहीं का मान बताइए। ई नहीं बराबर वाट। अब सबसे पहले PE और ई नहीं के बारे में हम जानते हैं। PE का मतलब हो गया कि प्रायिकता हाँ में, ना में नहीं, हाँ में, मतलब पॉजिटिव प्रायिकता होने का चांस है 0.05, तो नहीं होने का चांस। अगर आपको प्रायिकता का मान दिया है, जो भी मान दिया है, नहीं के लिए कह रहा है तो 1 में से घटा दीजिए। अगर प्रायिकता नहीं का मान दिया है हाँ के लिए पूछ रहा है फिर भी 1 में से घटा दीजिए। इसका फॉर्मूला भी दिखाए थे। अगर PE नहीं चाहिए तो इसको E डैश भी हम कर सकते हैं। PE नहीं को
ई डैश भी लिख सकते हैं, पी ई डैश बराबर फॉर्मूला होगा 1 माइनस पी ई, 1 माइनस पी। एक में से जितना दिया है उसको घटा देना है। हम रफ में एक दशमलव में कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं, और यहाँ पे मान दिया है 0.5। 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9, हमारा आंसर आ गया 0.95। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे एक और क्वेश्चन दे सकता है कि अगर पीई नहीं का मान है 0.9, तो पीई का मान बताइए। ये किताब से बाहर का क्वेश्चन कह रहा है कि पीई नहीं का मान दिया है 0.9, तो पीई का मान बताइए। अगर आपको पीई निकालना है या पीई नहीं निकालना है, दोनों के लिए हम एक में से ही घटाएंगे। अगर हमको यहाँ पे पीई निकालना है तो पीई निकालने के लिए भी हम एक में से पीई नॉट को घटा देंगे। तो एक में से हमको 0.9 घटाना है, एक में से घटाना है 0.9। तो रफ में घटाएंगे, एक में कुछ नहीं तो 0.9, 10 में से 9 गया 1, या आंसर आ गया हमारा 0.1 आंसर। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। पर एक थैला है, इसमें नींबू की महक डाली गई है। इस थैले में नींबू की महक की गोली डाली गई है, और मालिनी इस थैले में बिना झांके हुए गोली निकालती है, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो संतरे की महक की होगी। संतरे की महक होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम फिगर पे ध्यान देंगे कि इस थैले में हमने सिर्फ नींबू का गोली डाला है, तो संतरा तो निकलेगा नहीं। डाले हैं क्या नींबू, तो संतरा तो नहीं निकलेगा, तो संतरे निकलने की प्रायिकता हो गया 0। जब निकलवे नहीं करेगा तो उसका प्रायिकता क्या हो गया 0। दूसरा में कह रहा है कि नींबू की महक, तो समझेंगे इसको कि अगर इस थैले में हम नींबू की महक डाल दिए हैं, अगर आंख बंद करके भी निकालेंगे तो एक नींबू निकल ही जाएगा। तो नींबू निकलने की प्रायिकता एकदम 100% उसमें से निकलेगा, इसीलिए उसकी प्रायिकता 1 हो गई। और संतरा उसमें डाले ही नहीं है तो संतरा निकलेगा कहाँ से, उसकी प्रायिकता 0 हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 3 लड़के में 2 लड़कों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, जहां नहीं आ जाए वहां ई डैश कर देना है। एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता दिया है 0.992। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि 3 विद्यार्थी हैं जिनमें 2 का जन्मदिन एक दिन नहीं होने की प्रायिकता दिया है, नहीं के चलते हम ई डैश कर दिए। तो कह रहा है कि एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब भी आपको अगर हाँ या ना में आंसर निकालना है तो एक में से जो दिया है उसको घटा देंगे। हमको नहीं वाला दिया है तो एक में से 0.992 घटाना है। तो घटाने के लिए रफ में यूज करते हैं हमको एक में से दशमलव में कुछ नहीं तो 3 को 0 मान लिए, 0.992 घटाएंगे तो 8000, तो हमारा आंसर आ गया 0.001। ये 3 विद्यार्थी है, टोटल 3 विद्यार्थी है जिनका जन्म, तीनों विद्यार्थी में 2 विद्यार्थी का जन्म नहीं होने की प्रायिकता दिया है, तो एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता निकालना है। तो जब यहाँ पे 2 विद्यार्थियों का जन्म एक दिन नहीं होने की प्रायिकता दिया है तो इसको ई डैश मान लिए, और हाँ के लिए निकालना है तो इसको पी मान लिए। अगर हाँ में दिया है तो भी एक में से घटाएंगे, नहीं में दिया है तो भी एक में से घटाएंगे। तो एक में से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ गया 0.005 आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे एक थैले में लाल 3 गो गेंद है, लाल गेंद 3 गो और काली गेंद दिया है 5 गो। तो हम अपने मन से सोच सकते हैं कि कुल गेंद जो है 5 और 3 मिलकर कितना हो गया 8 हो गया। कह रहे एक थैले में 3 गो लाल गेंद और 5 काली गेंद रखा गया है, तो टोटल गेंद हो गया 8। कह रहे इसमें से अचानक एक बॉल निकाला जाता है, तो बॉल लाल होने की प्रायिकता। सबसे पहला चीज है कि गेंद लाल होने की प्रायिकता।
आप इतना लंबा चौड़ा चीज को इससे भी लिख सकते हैं कि पीई बराबर फॉर्मूला तो गया हमारा एम बटे लाल। एम का माने हो रहा है कि जिसके बारे में पूछ रहा है वो एम, तो लाल के बारे में। लाल इसमें कौ गो है? 3 गो। एन मतलब टोटल, तो टोटल यहाँ पर कौ गो है? 8 गो। तो हमारा आंसर हो गया 3 बटा। एकदम आसानी से हमको लाल चाहिए, तो लाल यहाँ से है 3 गो, और हमको एन का मतलब कुल चाहिए, तो कुल हमारा है 8 गो, तो 3 बटा 8 आंसर। उसके बाद इसी में कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। फॉर्मूला तो सेम लगेगा, पी बराबर एम बाई एन। हमारा लाल नहीं चाहिए तो लाल को छोड़ देंगे, लाल छोड़ के बचा कहोगे 5 गो। लाल 3 गो ना था, लाल अब नहीं चाहिए तो लाल छोड़ दिए तो बचा कहोगे 5 गो। एन मतलब टोटल, टोटल हमारा है 8 गो, 5 बटा 8 आंसर। एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक डिब्बे में लाल कंचे हैं, लाल कंचे हैं 5, सफेद कंचे हैं, सफेद कंचे हैं 8 और हरे कंचे हैं 4। तो हम अपने मन से कुल कंचे पहले निकाल लेंगे, क्योंकि एन के लिए हमको कुल चाहिए। तो कुल जोड़ेंगे तो 8 में 5 जोड़े 13 या 4 17, कुल कंचे हमारे पास हो गए 17। क्वेश्चन में दिया था कि लाल कंचे है 5, सफेद कंचे है 8, हरे कंचे है 4, टोटल जोड़ दिए तो हमारा कुल कंचे हो गया 17। अब सबसे पहला लाल की प्रायिकता, सबसे पहले ऊपर है लाल की प्रायिकता। वो लाल हो, काला हो, ब्लू, उससे मतलब नहीं, हमारा फॉर्मूला होना चाहिए एम बटे एन मतलब टोटल है, माने जिसके बारे में पूछ रहा है, लाल के बारे में पूछ रहा है, तो लाल देखेंगे तो 5 है और कुल देखेंगे तो 17 है। ये आंसर कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर में अब कह रहा है कि सफेद, दूसरा नंबर में सफेद, तो सफेद की प्रायिकता हमको निकालना है। फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम, सफेद की प्रायिकता एम बटा एन। सफेद है हमारे पास कितना 8 है, टोटल कितना है 17, तो दूसरा आंसर कंप्लीट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तीसरा जो घुमाया है कि हरा नहीं होने की प्रायिकता। तीसरा नंबर में हरा नहीं, हरा नहीं की प्रायिकता। तो हमको जो नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए, फॉर्मूला तो वही रहेगा, हाँ हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको हरा नहीं चाहिए तो हरा छोड़ के बाकी गिन लेंगे, 8 5 13, हरा छोड़ दिए तो बचा 13, हरा छोड़ दिए तो बचा 13, टोटल है 17। हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन भी फाइनल हुआ। लाल कंचे हमारे पास 5 थे, सफेद कंचे 8, हरे कंचे 4, टोटल मिलकर 17, टोटल मिलकर 17। पहला में कह रहा है हमको लाल, लाल चाहिए, लाल 5 है, टोटल 17 है, 5 बटा 17। हमको सफेद चाहिए, तो सफेद है 8 गो, टोटल है 17 गो, 8 बटा 17। अब हमको हरा नहीं चाहिए, तो हरा नहीं चाहिए तो हरा को छोड़ देंगे, हरा को छोड़ने के बाद 8 5 13, टोटल है 17, 13 बटा 17 हमारे आंसर फाइनल हुआ। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बच्चों के लिए जो पिग्गी बैंक आता है, उस पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के रखा गया है। ये कोई बच्चा है जो 50 पैसे के कितना सिक्का रखा है 100, 1 रुपये, 1 रुपये के उसमें रखा है 50 सिक्के, और उस बैंक में 2 रुपये के 20 सिक्के रखा है। तो सबसे पहले हमको कुल सिक्के पता करना है, तो कुल सिक्के बराबर हो जाएगा 150 और 20 170। उसमें 5 रुपये के भी है, 5 रुपये के 10 सिक्के। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के, तो हमारा कुल 180। कुल हमारे पास सिक्के कितने हो गए 180। अब इसमें से अगर आप निकालते हैं तो 50 पैसे और 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, फॉर्मूला हमारा एम बटा एन। हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पिग्गी बैंक जो बच्चों का जो मिट्टी का बैंक होता है, उसमें
50 पैसे के 100 सिक्का, 1 रुपये का 50 सिक्का, 2 रुपये का 20 सिक्का और 5 रुपये का 10 को सिक्का रखा गया है। यानी कि टोटल हमारा 180 सिक्का हुआ। टोटल 180 सिक्के हुए, जिसमें से 50 पैसे का सिक्का निकालना है। टोटल n का मान है, टोटल 180 हो गया। 50 पैसा वाला को रखे हैं 100 को, एगो 0 से एगो 0, 2 5 10 और 2 9 18। हमारा आंसर आ गया 5/9। एकदम सिंपल है। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5 रुपया का नहीं होगा, 5 रुपया का नहीं। इसकी प्रायिकता नहीं हो, हाँ हो, उससे मतलब नहीं। हमारा फॉर्मूला m/n होगा। हमको 5 रुपये का नहीं चाहिए, 5 को छोड़ देंगे। 5 को छोड़ दिए तो 150 और 20 170 और टोटल हमारे पास था 180। 0 से 0 बटा 17/18 हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी फाइनल हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गोपी जल जीव कुंड है, मछली रखने वाला एक जार है जिसमें 5 गो नर मछली और 8 गो मादा मछली है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नर मछली। नर मछली हमारा हो गया 5 और मादा मछली हो गया 8। मादा मछली हो गया 8। तो कुल तो हम अपने मन से खुद निकालेंगे कि हमारा कुल मछली हो गया 13। अब देखो 5 गो हो गया हमारा नर मछली और 8 गो मादा मछली, तो कुल मछली हमारा 13 हुआ। अब हमको इसमें से एक मछली निकालना है नर होने की प्रायिकता। नर होने की प्रायिकता, नर होने की अगर हमको प्रायिकता निकालना है तो फॉर्मूला हमारा m/n। हमको n माने टोटल, टोटल हो गया 13 और नर हमारे पास 5 मछली है तो 5/13। आपका ये कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 11 से लेकर जो 25 तक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। प्रायिकता आपका टोटल खत्म हो जाएगा। प्रायिकता में सबसे मेन चीज समझना है कि n माने टोटल और m माने जो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है वो m का वैल्यू है।